हाय दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नेक्स्ट यूट्यूब चैनल में। जैसे देखिए आजकल एआई का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो आज हम हमारे बगल में बैठे अमित सर, तो आज हम इनसे कुछ बात करते हैं कि जैसे नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा हम बात करते हैं। सर ये बताइए कि ये ऑटोमेशन क्या होता है, मतलब इस पे बहुत ज़्यादा भी काफ़ी डिमांड में चल रहा है। जी सर, जैसा कि मार्केट में ट्रेंड चल रहा है एआई ऑटोमेशन। और ऑटोमेशन मतलब होता है कि आपका जो डेली का काम है वो आप एआई पर शिफ्ट कर दें, वो काम ऑटोमेटिक हो। जैसे आपका डेली का काम है यूट्यूब पे वीडियो पब्लिश करना, तो आपको डेली क्या करना पड़ता है, कॉन्टेंट को फाइंड करते हैं, इमेज को फाइंड करते हैं, आइडियो को फाइंड करते हैं, हुक को फाइंड करते हैं, तब जाके आप एक वीडियो बनाते हैं। तो अगर ये काम पे ऑटोमेशन की बात करें तो ये सब काम आपका एआई ऑटोमेटिक कर देगा। तो ऐसे कोई एआई ऑटोमेशन टूल्स का नाम बताइए जो अभी मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा हो। देखिए, जैसे एआई ऑटोमेशन की टूल की बात करें तो हर एक आपके काम के अनुसार टूल बदलता रहता है। जैसे अगर हम बात करें EN का, अगर आपको सिंपल वर्क फ्लो बनाना है तो आप EN का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मल्टी एजेंट बनाना है, जिससे आपका एक एआई ना हो, एक साथ आपके लिए 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 मशीनें हों। जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं तो आपको लगता है कि मेरे साथ अगर 8 लोगों की टीम होती तो मेरा काम फास्ट होता है। इसको मल्टी एजेंट बोलते हैं कि 8 एजेंट हमारे साथ काम करते हैं। तो उसके लिए जीपर हो गया और भी कई एआई टूल हैं। तो जैसे अभी आपने N8N के बारे में बात की, तो N8N में ये ट्रिगर क्या होता है, ये ट्रिगर ये थोड़ा समझाइए। जी, जैसे N8N में अगर हम बात करें ट्रिगर का, तो ट्रिगर मतलब होता है कि आपको एजेंट को कब स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे आपने एक मशीन बनाया है तो मशीन का अपना काम करना स्टार्ट करे, इसको बोलेंगे ट्रिगर। जैसे अगर आपको हम एग्जांपल देके बनाएं, वेब फॉर्म हो गया ट्रिगर। जैसे आप कोई फॉर्म भरे तब जाके आपका वो वर्क हो। आपका वेब हुक होगा, जैसे आप इंटरनेट पे क्या करें, कुछ मैसेज करें, ठीक है उस पर क्या हो, ट्रिगर हो। क्लिक ट्रिगर हो गया, आप क्या करें, क्लिक करिए, आपका काम क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए मैसेज। चलिए सर ये बताइए N8N के कंपोनेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या क्या होता है। हम कंपोनेंट के बारे में बताने से पहले आपको एक बात बताना चाहिए कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपको कंप्लीट N8N का गाइड मिल जाएगा। आपको केवल लैप करना रहेगा। जैसे आपने पूछा कौन कौन से कंपोनेंट होता है, पहला कंपोनेंट की बात हम करें तो ट्रिगर होता है। दूसरा कंपोनेंट आपका क्या होता है, चैट मॉडल होता है। ठीक है, जैसे आप कोई एजेंट बना रहे हैं तो उसका चैट मॉडल क्या होगा, जेमिनी बात करेगा या फिर क्लाउड बात करेगा या फिर चैट जीपीटी बात करेगा। दूसरा कंपोनेंट आपका होता है मेमोरी। जैसे आप एजेंट बना रहे हैं तो वो कितना चीज़ें याद रखे, वो चीज़ कहाँ स्टोर हो। जैसे आप एजेंट से बात कर रहे हैं, आपने इधर से बोला हाय माय नेम इज अमित, तो ये चीज़ कहाँ स्टोर हो, ये चीज़ हमारा होता है मेमोरी। अगला होता है टूल। अगर मान लीजिए एजेंट को या फिर वर्क फ्लो में हमें कोई एक्सटर्नल टूल ऐड करना है, जैसे आपको कैलेंडर ऐड करना है, नोशन ऐड करना है या फिर गूगल शीट ऐड करना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं टूल का। ऐसे सर मानिए जैसे हम चैट मॉडल को भी ऐड कर लिए और ऐसे गूगल शीट को भी, और मतलब कई एप्लीकेशन को, जीमेल को, और जैसे सभी एप्लीकेशन को हम ऐड कर ले, 5-6 एप्लीकेशन को, तो ये सबसे पहले वर्क फ्लो कैसे मतलब ये रन करता है। जी सर, जैसे वर्क फ्लो का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो ट्रिगर होता है। सबसे पहले डाटा आप क्या करेंगे, ट्रिगर है। जैसे ट्रिगर होगा उसके बाद डाटा फ्लो कहाँ जाएगा, चैट मॉडल के पास। चैट मॉडल क्या करेगा, उससे कम्युनिकेट करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा कि आखिर ये चीज़ है क्या, यूजर कौन सी क्वेरी पूछ रहा है। ये समझ लीजिए आपके एआई एजेंट का माइंड होता है पूरा। उसके बाद डाटा जाएगा मेमोरी के पास, ये मेमोरी में ऑलरेडी है या नहीं, या फिर इसको सेव करना है या नहीं। दूसरा आपका होता है टूल। डाटा आपके पास जाएगा टूल, जैसे अगर आपको इंटरनेट टूल की आवश्यकता है, गूगल शीट का हो गया या फिर गिटहब की आवश्यकता होगा, कोई भी टूल हो सकता है, उसकी आवश्यकता है। और लास्ट पॉइंट है आपका आउटपुट। आउटपुट मतलब होता है कि एक्चुअल हमारा आउटपुट है क्या, हमें कार्य क्या करना है। जैसे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, गूगल शीट को अपडेट, गूगल शीट को क्या करना, अपडेट करना है, ये हमारे हैं आउटपुट।
तो जैसे N8N के माध्यम से मतलब व्हाट्सएप को भी तो कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कोई एम्प्लॉय घर पर ही रहे अपने ऑफिस के सारे काम को एक मैसेज के थ्रू ऑटोमेट कर जी सर, जैसे आपने बात किया है व्हाट्सएप पर, जैसे आप कोई एजेंट बनाना चाह रहे हैं, उसमें ऑटोमेटिक व्हाट्सएप से रिप्लाई आए, आप ये पूछना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, जैसे तो इसके लिए जो व्यूअर हैं उन लोगों को मतलब ऐसा कोई चीज़ बताइए ऑटोमेशन में, जैसे व्हाट्सएप से ही, कि व्हाट्सएप से वो मतलब अपने N8N को कैसे जोड़े, फिर वो अपने व्हाट्सएप से ही हैंडल कर सकें। जी सर, जैसे इस समय मार्केट में डिमांड होता है कि व्हाट्सएप ऑटोमेशन या व्हाट्सएप मार्केटिंग। जैसे मान लीजिए मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, ठीक है, हमें डेली क्या होता है, कस्टमर से कम्युनिकेट करना होता है। कम्युनिकेट का मतलब यहाँ एक्चुअल कम्युनिकेट नहीं होगा कि ये बताइए हमें रियल एस्टेट में कुछ सेल करना है कि नहीं, कुछ परचेज करना है। आपको एक क्या करना पड़ेगा कि रिलेशनशिप बना के रखना पड़ेगा। जैसे आपका मान लीजिए क्या ईद आया है, ठीक है, होली आया है, ठीक है, दीपावली आया है, तो ऑटोमेटिक मैसेज जाता रहे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग का, जो आप N8N से कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे ईद आया, होली आया, दीपावली आया, ऑटोमेटिक उनके पास मैसेज चला जाएगा, ठीक है। उधर से उन्होंने कुछ रिप्लाई दिया, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए हमारी कोई सॉफ्ट कंपनी है, ठीक है, सॉफ्ट मतलब सॉफ्टवेयर एजाए सर्विस, कोई कंपनी हम रन कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए वहाँ हमने क्या किया है, एक ऐड लगाया है लैपटॉप सेलिंग का। अब उधर से यूजर से क्वेरी आया कि ये बताइए लैपटॉप का प्राइस कितना है, तो ऑटोमेटिक रिप्लाई चला जाए। मान लीजिए हमारा फ़ोन चाहे ऑफ हो चाहे ऑन हो, चाहे नेट कनेक्ट हो या ना हो, ऑटोमेटिक क्या हो जाए, रिप्लाई चला जाए। लेकिन हमारा एजेंट क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग या व्हाट्सएप ऑटोमेशन। किससे, N8N से। ये जो चीज़ें हैं ये ऑलरेडी दिनेश सर ने यूट्यूब पे डाला हुआ, भारत नेट यूट्यूब चैनल पर। जैसे सर एक और ये ज़रूरी बात हमें पूछना है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ग्रुप है, तो हम क्या करते हैं कि अपना वीडियो जब यूट्यूब पे डालते हैं तो उन लोगों के पास हमें लिंक या मैसेज भेजना पड़ता है कि हमारा वीडियो यूट्यूब पे गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो क्या इसको भी ऑटोमेट किया जा सकता है N8N की मदद से? सर आपने जो ये प्रॉब्लम की बात करी है, ये हर एक स्टेट में है। जैसे मान लीजिए हम क्या दुकान चला रहे हैं, हमारी दुकान पे क्या आया है, कोई नया प्रोजेक्ट आया है, ठीक है, मान लीजिए नए क्वालिटी का कोई सामान, तो आप चाहेंगे कि कस्टमर के पास, सबके पास ऑटोमेटिक मैसेज चला जाए। आप अगर सोशल मीडिया पे बात करें, आपने क्या किया है, यूट्यूब पे एक पब्लिश किया है वीडियो, तो आपके ग्रुप में ऑटोमेटिक क्या चले, सबके पास मैसेज चला जाए। तो आप ये भी कर सकते हैं N8N से।